हेलो बच्चों, आप देख रहे हो साइंस टी की क्लासेस और हमने लास्ट टर्म पे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स की बात की थी। आज मैं उसी के आगे कुछ और बेसिक्स की बात करूंगा। ठीक है, चलिए मैं उसकी बात करता हूं। ध्यान से देखिए बेटा, हमने लास्ट टर्म पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक बताए थे। क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है आपका। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? 90 डिग्री होता है। हमने ये बात आपको बताई थी। ये एंगल क्या होता है? थीटा होता है। और क्या होता है बोलो? ये आपको मैंने बताया था 90 माइनस क्या होता है? थीटा होता है। ये आपका क्या होता है? 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। हमने आगे आपको और चीज़ें नहीं बताई थी, जैसे क्या ये जो थीटा होगा और ये जो 90 माइनस थीटा होगा, ये क्या होता है बेटा आपका? ये एक क्या होंगे आपके बोलो? एक्यूट एंगल होंगे। थीटा इज क्या बोलो? एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, थीटा एक क्या होगा बोलो आपका? एक्यूट एंगल होगा। थीटा आपका एक एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, और 90 माइनस थीटा भी क्या होगा बोलो? आपका एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल का मतलब क्या? न्यून कोण जो 90 डिग्री से क्या होता है बेटा? कम होता है। ठीक है, जिसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, जो 90 डिग्री से हमेशा क्या होता है? कम होता है, उसको हम कहते हैं। कल हमने क्या कहा था? कल हमने कुछ बात की थी इसी बेस पे। कल हमने पाइथागोरस थ्योरम की बात की थी। नेक्स्ट वीडियो पे, लास्ट वीडियो पे पाइथागोरस थ्योरम की बात हमने की थी। पाइथागोरस की मैंने बात बताई थी आपको। क्या बोलो? पाइथागोरस की मैंने आपको बात बताई थी कि क्या बोलो कि किसी भी आपका, ये आपका क्या होता था? हाइपोटेन्यूस, जिसको आप क्या कहते थे? कण कहते हो हिंदी में। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस होती है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? कण कहते हो। ये परपेंडिकुलर होता है, जिसको आप क्या कहते हो? लंब कहते हो। और ये क्या होता है? आपका आधार होता है, जिसको आप बेस कहते हो। इसके लिए हमने एक रिलेशन निकाला था। रिलेशन क्या था बेटा? आपने देखा था रिलेशन क्या था बोलो? कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर था वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के क्या था बोलो? सम के इक्वल था। ये हमने रिजल्ट निकाला था कल पाइथागोरस थ्योरम का। आज हमें इन्हीं के बेस पे और भी चीज़ें दिखानी है। उससे पहले हमने बात की थी क्या बोलो? कि आज हम इस वीडियो पे आपको बताएंगे कि दो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कि द मेजरमेंट ऑफ जो 3 एंगल होता था वो क्या होता है, कैसे उसको वर्क करते हैं, क्या वो मेजरमेंट होते हैं, कौन से वो एंगल होते हैं, उनकी बात। देखिए बेटा, ये आपका समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हमने बताया कि बी 90 डिग्री है। थीटा और जो 90 माइनस थीटा ये आपके क्या होते हैं? एक्यूट एंगल न्यून कोण होते हैं, जो 90 डिग्री से क्या होते हैं? कम होते हैं आपके। आपको बताया था कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसे हम लंब कहते हैं। थीटा से जो अटैच जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और जस्ट 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ये आपकी जो होगी AC क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। ठीक है, अब बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिए कि आपका जब यहाँ से कोई एंगल हम थीटा लेट करते हैं, जब ये एंगल थीटा लेट करते हैं तो क्या होता है बोलो? यहाँ से आपके क्या होते हैं बोलो? कंपोनेंट क्रिएट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट किए होते हैं? एक कंपोनेंट होता है जो क्या होता है? बिल्कुल अपवार्ड की ओर होता है। एक कंपोनेंट जो होता है जो क्या होता है? हॉरिजॉन्टली होता है। और एक जो इनके बीच से जाता है। क्या होता है? ये जो अपवार्ड जाता है उसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, जिसको ऊर्ध्वाधर घटक कहा जाता है। एक क्या होता है बोलो? आपका जो हॉरिजॉन्टली जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, जिसको हम लोग क्षैतिज घटक कहते हैं। और एक क्या होता है बोलो? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बीच से, मतलब क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच से जाता है ये कंपोनेंट आपका। ठीक है, एक अपवार्ड जाता है ये कंपोनेंट, और एक क्या होता है बोलो? ये जो बीच से जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्टेंट कंपोनेंट कहते हैं, या आप कांस्टेंट कंपोनेंट कह सकते हो इसको, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में आपका? क्या बोलो? परिणामी घटक, या तो क्या बोलो? नियत घटक भी कह सकते हो। अब हम इनके बारे में आगे जानना है कि ये जो 3 कोण थे वो कैसे मेजरमेंट किए जाते हैं, 3 एंगल किस तरह से मेजरमेंट किए जाते हैं। चलिए उनकी बात करते हैं। फिर आगे देखते हैं कि अब इसके जो 3 एंगल होते हैं वो कैसे मेजरमेंट किए जाते हैं, वो कोण कौन कौन से होते हैं। चलिए उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है क्या बोली? सबसे पहले हमारी बात आती है कि कम ये जो वर्टिकल होता है कंपोनेंट, और एक क्या होता है? ये रिजल्टेंट होता है। हम इसका रेशियो निकालते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब क्या? आपका वर्टिकल कंपोनेंट और किसका रेशियो? आपका रिजल्टेंट का रेशियो। रिजल्टेंट का जो रेशियो होता है, वर्टिकल मतलब रिजल्टेंट का मतलब क्या आपका? वर्टिकल आप देख सकते हो, ये जो वर्टिकल है आपका, वर्टिकल का मतलब क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है? परपेंडिकुलर प्रोवाइड कर रहा है। अगर कहा जाए तो ये भी क्या होगा? आपका वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया आपका। और रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट को देखा जाए तो ये क्या हो गया बोलो? आपका हाइपोटेनस हो गया। जो परपेंडिकुलर और क्या बोलो? हाइपोटेनस का रेशियो होता है, या ये कह सकते हो कि वर्टिकल और रिजल्टेंट कंपोनेंट का जो रेशियो होता है वो आपका क्या होता है बोलो? एक साइन थीटा होता है।
और इस रेशियो को अगर आपको दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखा सकते हो रेशियो को, P/H, या आप इसको हिंदी में क्या लिख सकते हो, लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू क्या बोलो, साइन थीटा। तो जो सबसे पहला एंगल होता है आपका वो ये होता है साइन थीटा। कहने का मतलब क्या कि जो एंगल यहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंपोनेंट बनता है उन कंपोनेंट का क्या होता है बोलो, रेशियो होता है। जिसमें सबसे पहले रेशियो हमने किसका निकाला, आपका वर्टिकल का रेशियो, और हॉरिजॉन्टल, और क्या बोलो आपका रिजल्टेंट का जो रेशियो होता है वो एक क्या होता है बोलो, आपका साइन थीटा होता है। इस तरह से, इसी तरह के आप आगे देख सकते हो। इसी तरह से अगर आप आगे देखना चाहो तो देख सकते हो, क्या बोलो कि आप इसी तरह, अगर हम अभी तक मैंने वर्टिकल लिया और क्या लिया बोलो, आपका रिजल्टेंट लिया। अगर इसी तरह अगर हम क्या ले रहे हैं, हॉरिजेंटल ले लें, तो हॉरिजेंटल और क्या बोलो आपका रिजल्टेंट का रेशियो, हॉरिजेंटल और रिजल्टेंट का जो रेशियो होता है वो आपका क्या कहलाता है बोलो, कॉस थीटा कहलाता है। कहने का मतलब क्या लो, हॉरिजेंटल रेशियो क्या बोलो, रिजल्टेंट, या आप हॉरिजेंटल क्या है बोलो, आपका हॉरिजेंटल आपका क्या है, बेस है। और क्या बोलो आपका हॉरिजेंटल आपका क्या है बोलो, बेस है। और क्या बोलो रिजल्टेंट आपका क्या है बोलो, हाइपरटेनिस है। तो मतलब क्या बोलो, बेस रेशियो हाइपरटेनिस जो होता है वो आपका कॉस थीटा होता है। और जो ये बेस आपका दे रखा है बेटा, आप देख सकते हो कि ये जो बेस अपॉन जो h हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये आपका कौन सा एंगल आ गया, दूसरा एंगल आ गया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपरटेनिस होता है। या ये कह सकते हो आप कि क्या बोलो, जो हॉरिजॉन्टल और रिजल्टेंट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो, कॉस थीटा कहते हैं। ये आपका क्या आ गया, दूसरा एंगल आ गया। चलिए आगे देखते हैं। इसी के बाद हम आगे देखते हैं इसमें। इसी के बाद अगर हम आगे देखेंगे तो हमने किसका किसका रेशियो निकाल लिया, आप देख सकते हो कि हमने आपका निकाला क्या बोलो, वर्टिकल का और रिजल्टेंट का रेशियो निकाल लिया। हमने फिर क्या निकाल लिया बोलो, आपका हॉरिजॉन्टल और रिजल्टेंट का रेशियो निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना होगा बोलो, वर्टिकल और क्या बोलो आपका हॉरिजॉन्टल का रेशियो निकालना होगा। जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाएगा बोलो, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को, जैसे वर्टिकल क्या है आपका बोलो, परपेंडिकुलर है, वर्टिकल आपका परपेंडिकुलर है, और हॉरिजॉन्टल आपका क्या है बोलो, बेस है। और परपेंडिकुलर और जो बेस का रेशियो होता है वो आपका क्या कहलाता है बोलो, टैन थीटा कहलाता है। या आप ये कह सकते हो कि टैन थीटा इज इक्वल टू क्या बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका क्या होता है बोलो, तीसरा एंगल होता है। तो बेटा साइन, कॉस और जो टैन थीटा होते हैं यही वो तीन एंगल होते हैं। या ये कह सकते हो कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो बनी हुई है वो ये तीन एंगल के बेस पे बनी हुई है। इन्हीं के बेस पे पूरा वर्क हुआ है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। ये साइन, कॉस, टैन, ये वही तीन एंगल होते हैं जिनको मेजरमेंट करते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में कुछ डाउट होंगे कि ये क्या, ये तीन ही एंगल मेजरमेंट किए जाते हैं या कुछ और कुछ होता है। हम इसके बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। अभी तक के लिए बाय बाय बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।